जंग में आप जीत गए तो भजनलाल की सरकार आपके सामने घुटने टेक देगी, फिर उसी तरह चलाना। कि मेरा राज तो पिछली बार भी नहीं था, गहलोत का था, लेकिन कितने काम हुआ लास्ट के 1 साल में देखा, अंधाधुंध जो भी कागज आ गया होता रहा। होता क्या कि सरकार बनाते कोई है और 1.5-2 साल बाद चलाओ काम नहीं करा, बाद में 1.5-2 साल में कब्जे करना सरकार ने, तो थोड़ी कभी हिम्मत अपन राख नहीं सकता। और हमेशा हिम्मत रखो। आप क्या कि मैं लड़ते लड़ते नहीं थक रहा हूं और आप वोट देते देते नहीं थक रहे हो। 1-1 साल में 3-3 बार वोट दे रहे हो, कितनी बार? 3 बार। मजबूत। जय बोले गोसाई जी महाराज की जय हो। जय बोले केसरिया कंवर जी महाराज की जय हो। जय बोले तेरा जी महाराज की जय हो। उपस्थित सरपंच साहब, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि लगातार 2008 से लेकर जितने भी चुनाव हुए, आपने लोकसभा के अंदर 3 बार, 4 बार विधानसभा में, फिर छोटे भाई को विधानसभा में, 1 बार जिला परिषद के अंदर भी आपने मुझे वोट दिया और हमेशा इस पंचायत से भारी वोटों से आपने मुझे आगे निकाला। और आज जो कुछ भी आपकी आवाज बढ़ के किसान कौम की जवान की, मैं जिस मंजिल मुकाम पे खड़ा हूं, आपकी डाणियों का, आपकी पंचायत का बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ है, जिसकी वजह से आज मैं किसान कौम के लिए आगे खड़ा मिलता हूं, हमेशा जवानों के लिए आगे खड़ा मिलता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सम्मान आपने मुझे दिया है, उस सम्मान का हमेशा मैं ध्यान रखूंगा। वीर तेजाजी महाराज की जयकारे के साथ राजनीतिक शुरुआत की मैंने 2008 से, जब खींवसर नई सीट बनी, और लगातार मैं मेरे लिए नहीं लड़ा, मैं आपके लिए लड़ता रहा। मेरी रातें, दिन और 16 साल का जो समय बीता, वो देखते ही देखते पूरी जवानी किसान कौम के लिए समर्पित की। और लगातार संघर्ष करते करते मुझे 25, 26, 30 साल का समय हो गया कि कॉलेज, विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा का सफर जब तय किया, जब देश के अंदर सत्ता का और मेरा योग नहीं है, 19 के अंदर मैं एमपी बन के जब गया भाजपा गठबंधन के साथ, तब एक बार लगा था कि मैं दिल्ली की सत्ता के अंदर आऊंगा। लेकिन उस समय जब देश की किसान कौम तकलीफ में थी, हरियाणा, यूपी, पंजाब और दूसरे इलाकों से, जब मोदी की हठधर्मिता के आगे जब कोई लड़ने के लिए नहीं आया, सत्ता छोड़ के सड़क पे कोई नहीं आया, तब देश के किसानों ने कहा कि हनुमान जी आप हमारी मदद करो, हमारे नेताओं के जंग लगे हरियाणा, यूपी, पंजाब वालों के, इसलिए आप आओ। तब किसान कौम के खातर परोसी हुई थाली के ठोकर मारी, मंत्री पद को ठुकरा के राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली जयपुर का जाम किया और तीनों बिल भी वापस कराए और देश में संदेश दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन जवान और किसान के लिए हुआ है। जब भी इस देश के जवान किसानों को आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल अपनी कौम, किसान, जवान के साथ, दलित के साथ, शोषित के साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। ये संदेश मैंने देश के अंदर दिया। जब सेना को ठेके पे दिया, तब भी लड़ने के लिए कोई आया तो आपका एमपी था, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई लड़ा, देश के अंदर किसान कर्ज माफी को अगर हवा दी, तो नागौर बाड़मेर की हुंकार रैलियों के बाद प्रदेश के अंदर जो भूचाल आया 5 बड़ी रैलियों का, उससे देश के किसानों के अंदर कर्ज माफी की बात चली और सरकार ने चिंतन किया कि किसान का कर्जा माफ करें। और हमने कहा कि 16 लाख करोड़ धन्ना सेठों का माफ किया, तो किसान का कर्जा भी माफ करो। वो दिन दूर नहीं जब देश के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। किसान का कर्जा माफ होने के शुभ समाचार भी आपको जल्दी हम लोग ही देंगे। किसानों का कर्जा में माफ करा, और एक बार अगर किसान का कर्जा माफ होगा तो किसान ऊपर उड़ जाएंगे। किसान के अंदर हमारा दलित, शोषित, 36 कौम आ जाती। किसान का मतलब जो खेती करता है वो किसान है, किसान की कोई जाति नहीं। लोग किसान को भी जातियों में बांट कर देते। आप ये बताएं, हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, लोग कह रहे तो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई, समाज के अंदर तो हम जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि समाज में कुरीतियां जो फैली है, हमारे बच्चे जो नशे के अंदर डूब रहे, हमें नहीं करना। हम रक्षक के रूप में हमें रखवाली करनी है हमारे उन भाइयों की जो हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारी कौम का बहुत बड़ा इतिहास है, देश की सीमाएं हमारी वजह से सुरक्षित है। देश के अंदर हमने जो लड़ाइयां लड़ी, अजय योद्धा हुए हमारे, कभी हारे नहीं हमारे लोग। तो हम उस कौम से आते हैं
जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आए 1000 साल पहले गाय की रखवाली के लिए अपना वचन नहीं बचे, प्राण न्यौछावर किए। मैंने उनके जयकारे के साथ शुरुआत करी। कई लोगों के पेट में इस बात का भी दर्द है। मैं कह रहा हूँ भाई मैं सत्ता थोड़ी छीन रहा हूँ तुमसे। कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे लोग, उनको तो मेरे से कोई नुकसान ही नहीं है। मैं तो मेरी अलग पार्टी बना के चल रहा हूँ, आप सबको लेके चल रहा हूँ। और इस प्रदेश में पार्टी बना के संदेश दिया देश में कि अब राजस्थान के लोग कांग्रेस बीजेपी के पिछले को नहीं है, या तीसरी ताकत खड़ी करने की क्षमता राजस्थान के जवान और किसान के अंदर है। और उस क्षमता का परिचय हमने दिया। खींवसर जब मुझे मिला 8 के अंदर, मेरे से पहले खींवसर मंत्री भी थे, बिजली मंत्री खींवसर के थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी खींवसर नागौर के थे। लेकिन सड़कों का जो जाल बिछा, ढाणी ढाणी सड़क की बात चली। अब सिर्फ ढाणियां बची है खींवसर के अंदर, माचियों की ढाणी, अब कोई और सियाग की ढाणी हो गई, कहीं गोदारों की ढाणी बच गई, कहीं बैनी वालों की ढाणी, कहीं आपकी दूसरी दत्तर वालों की ढाणी आ गई, तो कहीं खींचड़ों की ढाणी आ गई। यहाँ जो ज्यादा मैं किसी का नाम नहीं, नाराज मत हो किसी को, उसका तमाम सारणों की ढाणी हो गई। तो अब बची है ढाणियां। गांव तो ऐसा कोई बचा नहीं जहां 20 फुट चौड़ी रोड नहीं है, ऐसा कोई गांव अब अपने रोडें बढ़ रही है 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट, सब बड़ी बड़ी रोडें। और ये राजस्थान में खींवसर पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां 100 किलोमीटर के नए ट्रैक दोनों के बीच से 100 किलोमीटर नए निकल रहे हैं, दोहरा धरती को चीरते। और सड़कें देख के लोग कहते हैं कि साहब खींवसर के बारे में हमने सुना है कि बहुत दोहरा है बेटा, लेकिन वहां जाते नहीं पता सड़कें वहां तो दोहरे नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा दोहरे तो हैं, लेकिन धोलिया डेर और वहां आसपास रह गए। वहां भी मैं रात को गया था, कड़ा थल डेर जो मैं बनाऊ का कार्यक्रम था, वो मुझे आखिरी दोहरा दिखा। वहां विकास की कमी थी। मैं उनको वचन दे के आया, सामुदायिक भवन उनका निकाला काम चालू करेंगे 1-2 दिन में, उनकी बड़ी सड़क जल्दी में निकाल दूंगा। क्योंकि मेरे हाथ में जब खींवसर आया था, मैं सत्ता में नहीं था, मैं सत्ता के खिलाफ लड़ता रहा, आपको जगाता रहा, और आपको जगाते जगाते विकास भी करता रहा। अगर मैं सत्ता में मेरी कलम चलती तो खींवसर ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसान के बेटों के हाथ में रोजगार भी होता, सड़कें भी होती, पानी भी होता, स्कूल, बिजली, तमाम चीजें होती। दुर्भाग्य से मैं सरकारों से लड़ते लड़ते प्रयास कर रहा हूं, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही। आपने मेरे बाद मेरे भाई को विधायक बनाया, 4 साल आपके, 5 साल आपके बीच में रहा, तो मैं प्रयास किए, हर शादी ब्याह, मौत मरण मौका, हर जगह आंदोलनों में हर जगह प्रयास किया। और हमने कभी सत्ता का सुख नहीं भोगा। मेरे पिताजी भी विधायक रहे, लड़ते रहे, वो 3 चुनाव बहुत कम वोटों जा रहे, 2 में जीते, लेकिन उनको भी शौक था कि सत्ता के खिलाफ लड़े। और ये संघर्ष हमारे खाते में आया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि कहां तो हरियाणा यूपी के लोग प्रचार करने आते थे राजस्थान में हमारा, और कहां आपका बेटा हनुमान बेनीवाल हरियाणा के अंदर अपने नेताओं का प्रचार करता है। उन संघर्षों का ही परिणाम है कि तेजाजी महाराज की कृपा है मेरे ऊपर। आपने देखा होगा जब लोकसभा के अंदर जब वो कूद गए थे घुसपैठिए, उनको भी ठीक मैंने किया था, मैं भागा नहीं था, कई एमपी भाग गया, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। तो मेरे खाते में जो संघर्ष आया वो मैंने किया और भी करूंगा। और सबसे बड़ी बात मैंने ये की कि जाट, मेघवाल, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, सुतार, प्रजापत सबको साथ बिठाया, नाइक बावरी एक मंच पे बिठाए, सबको आगे लेकर चला। मेरे घर पे आए तो कभी पर्ची नहीं मिलने के लिए पर्ची नहीं देनी पड़ी। उसी सोफा सेट पे मैं बैठता हूँ जिस पे आप बैठते हो, उसी कुर्सी पे मैं बैठता हूँ जिस पे आप बैठते हो। पहले अब मैंने ठीक ठाक किया, आप लोग बैठते, धूप आ जाती थी, लोग ऐसा हनुमान जी ने घर बनाए ले, अरे मैं तो लोन लेके और ये बनाया 2-3 ऑफिस आपके लिए बैठने के लिए, ताकि ऐसी वजह चले थोड़ा आराम रहे, आप लोग आओ ना आराम से बात कर सको। लोगों का दाई तकलीफ, लोग रोजेगा हनुमान साइकिल बंद फिरते फिर तुम्हारा दिमाग कैसा, इनके पास कुछ नहीं था, कैसे था। मेरे पिताजी के पास 1957 में जीप थी, आप बताओ, था तो ध्यान है, 57 में जीप थी। और जो भी घर पे 200-500 आदमी में टापर आता है, खाना रोज ही चलता, मेरा टोला लोग आता, 1000 आदमी लोग था। तो यूं थोड़ी हर कोई क्या हनुमान मैं बनाया थे, कहीं बनाया 10-10 रुपये मांग ले, 10 रुपया का पेट्रोल का, डीजल का,
तेल भराए लेता, चुनाव में 40 लीटर पर्चियां देता, क्यों फालतू में बातें करता फिर? मेरे को बनाया आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने मुझे बनाया, हर संघर्ष में मेरा साथ दिया, और मेरे साथ जो रहा उसको मैंने बनाया, चाहे वो बनाने के बाद भाग गया। मेरे यहाँ से खाली किसी को नहीं भेजा मैंने। और मेरे को तो पिछली बार भी मेरे परिवार से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, आपको पता है। मैंने आपको इकट्ठा किया, मैंने कहा मुझे मुक्त करो, मैं MP बन गया, मुझे MLA बना दिया, किसी और पे बोझ डालो ताकि एक बराबर का भाई सेवा करता रहे। तो हम दो, एक तो मैं अकेला घूम रहा हूँ, एक 3 लोग घूमे, 4 घूमे तो काम का बंटवारा हो जाता है। गाँव में आपने एक बच्चों को देखा ना भाई, एक ही लाई और 3-4 को 3-4 मोटे आ रहे। तो मैं अकेला प्रयास कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश को छोड़कर क्यों सिर्फ आ गया। अब देखिए मेरा MLA का बजट रोक लिया, तो मैंने MP का पैसा खर्च किया, मैंने जिले वालों से माफी मांगी, मैंने कहा आप लोग जाओ, खींवसर में चुनाव है, मैंने सारा पैसा खींवसर में खर्च कर दिया। आजकल में चालू हो जाएगा काम, इसमें सब जगह बिजली का, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, प्रत्येक व्यक्ति के। और मेरे पास जो अर्जियां आई थी आज तक की, उन तमाम ढानियों में बिजली के काम 1-2 दिन के अंदर शुरू होकर महीना, 1.5 महीना, 15 दिन में सारी बिजली लग जाएगी पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, कोई पीछे नहीं रहेगा। अब कोई लारे रह गया है, कोई हाथों हाथ ढाणी बनाए रात में, वो कहते मैं ला रहा। एक गांव में एक लड़की साहब माँ की तो ढाणी मारी, लाइट में ढाणी बांधी कर दी कि माँ तो 3 दिन पहले बांधी थी, 3 दिन हो गए, कागज देव बना, कागज देव पोर करते हैं लाइट, मना कौन करे। देखो खैर जीत तो मैं नहीं सकता, क्योंकि झाड़ तो जीत सके थे, झाड़ तो कोई जीत नहीं कर सकता है ना। लेकिन मैंने प्रयास किया, सेवा की, उसका परिणाम ये है कि आप मेरी बात भी मानते हो, ये छोटे बच्चे मेरी बात मानते हैं, मैं इनको हमेशा सही सीख देता हूँ, गलत दिशा में लेके नहीं चलता, इनको कभी नहीं कहता कि शॉर्टकट चलो, ठाकुर का शॉर्टकट चले, फॉर्च्यूनर ले लो, स्कॉर्पियो ले लो, रंट भाग दौड़ धूम धाम, तो इनको मैं कहता हूँ शांति से चलो, धैर्य रखो। जिस दिन हमने धैर्य रखना सीख लिया और जिस दिन हमने इंतजार करना सीख लिया, उस दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। सत्ता का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, लोग चाहे कि अपन भड़कावे और काम ले ले, चढ़ा झगड़ा कराए तो लड़ाएगा, थारा हो थाकी कहीं बात था, जैसे लड़ना बाद पेशे करता कैसा भाई बात है। हाँ और क्या, तो अब थोड़ी सी अपने लोगों को देखो समझ भी बढ़ी है, और ये ज्यादा मन क्या हो, मैं भी रीस कम कर दिया आजकल। देखो पहले कितनी ज्यादा ही राज कितना थोड़ी बहुत अगर रीस नहीं करेंगे काम होने में बिल्कुल। ये तो काम ही इस बात का है कि हनुमान जी की पार्टी से, हनुमान जी के भाई, इनसे लोगों से पंगा मत लो, नहीं तो काम ठप कर देंगे, ये वहां से सारा काम चलता रहेगा। बाकी जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, वो लड़ाई किसी ने प्रदेश और देश में लड़ी नहीं। वसुंधरा गहलोत जिसके बेटे को हराया, जब 3 साल 3.5 साल कैसे हमें परेशान किया, मोदी, अमित शाह, अभी आ गया नया आपका क्या नाम है भजनलाल, और ये सारे लोगों से लगातार लड़ाई हमारी चली और फिर भी काम कराए। काम तो क्यों सर, मैं आपके पंचायत समिति से लेकर 2-2 कॉलेज, 5 में कॉलेज, पांचोड़ी में भी खुलवा देता। बीजेपी के लोग जाके बोले कि पांचोड़ी में कॉलेज खुलाओगे साहब, कोई फायदा नहीं, हनुमान को फायदा हो जाएगा, रोक दो अभी रुक गया, नहीं तो पांचोड़ी में भी खुल जाता, चालू हो जाता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता कि चुनाव के परिणाम के बाद रिजल्ट कुछ भी रहे, पांचोड़ी के अंदर महाविद्यालय चालू करा दूंगा, जिससे हमारे उस इलाके के बच्चों को पढ़ने का बड़ा फायदा होगा। कर्नूल, बोमासर, बाबूसर, दातीना, देव, आचीना और ये आपका बूंदेल, यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है। तांतवास, अखासर, जहाँ हमारी बेटियां महाविद्यालय के अंदर जाए। अभी सीनियर स्कूल तक टावरन पढ़ाई, बेटियां कर बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इसके लिए कॉलेज आवश्यक है। कुचेरा में कॉलेज मैंने खोला, आपको तो पता है सारी बात कि कुचेरा किनका गांव था, राजधानी थी। राजधानी में अतुल कादो पड़े रहे, तो सीसी रोड बनाई, पूरी फ्लाईओवर बनाया, बाहर बन रहा, चालू हो रहा काम। लोग क्या बनाए होगा, एक दिन में थोड़ी बने, हवा थोड़ी बने, पैसा आता है, टेंडर होता है, जैसे ठेकेदार ना हट जाए तो पकड़ लेवा, टाइम लग जाता है। काम चालू होगा, खींवसर के पुले को चालू कराए, कितने दिन हो गए, रुक गए, ठेकेदार भाग गए। कई बार ठेकेदार गड़बड़ी करता है, उनको भगा देते हैं, तो काम के एक दिन रुक जाता है। लेकिन काम जब होगा वो सही होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अभी नागौर का जो लोकसभा का चुनाव था, नागौर के लोकसभा के चुनाव के अंदर मैं
कुचामन कुचामन के पास गांव में था। मेरे लोगों ने कहा साहब आ ठेकेदार थे कहीं कर दियो ऐसा खिलाफ मेरे अगला में गया कहीं कहवे के साहब हनुमान नहीं जीत रहा। तो मैं कहा कारण तो पूछो कि कहवे क्यों कह हनुमान जीत थी ना जब फिर मांगतंग करी और सड़क बढ़िया बनवाए। देखो जब मांग भेड़ो मिल जाओ जो भी नेता है ना वो चोरी करे मांगे बैठी चंदो चट्टो दे मांगे साहब में हम यहाँ पर। मेरा काम यह है कि अगर सड़क ठीक नहीं बनी तो जनता मुझे कहेगी हनुमान जी आपके इलाके की सड़क ठीक नहीं बनी तो मैं उसका आपका उस चीज के लिए मैं गारंटी हूँ कि मैं सड़क ठीक बनवाऊंगा। ठेकेदार नाराज होगा तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर होगा क्या लाइट हार ही तो जाएंगे इसके अलावा क्या है। हार तो देख रहे कि मैंने पहले ये थोड़ी हारा ही नहीं करी 2003 में हारा ही तो था। लेकिन मैं मेरी विचारधारा और मेरी बात से कभी नहीं बदला। इसलिए अमित शाह मोदी ने खूब ताकत लगाई वसुंधरा ने खूब ताकत लगाई लेकिन काजल की कोठरी में रहते हुए हनुमान बेनीवाल का बाल बांका नहीं कर सके। और आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता रहा और ये नागौर खियौसर का जो पौधा आपने लगाया ये पूरे देश के किसान कौम के काम आ रहा है। इसलिए पूरा देश खियौसर और नागौर के लोगों को दुआएं देता है धन्यवाद देता है कि आपने जिस पौधे को तैयार किया वो वट वृक्ष बन के किसान कौम की देश में रखवाली कर रहा है। मेरे लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। लोग ऐसा मंत्री कौन बने कुल पूछे मंत्री नहीं रोता फिर सड़का मांग पूछे कौन मंत्री रोता फिर मंत्री जाके मांगी चाले ही कौन मेरे 20 मंत्री दोस्त है। अरे साहब क्या दिन भर खड़े रहते कोई मतलब नहीं चाले कौन नहीं चाले लोग कहते हैं मंत्री बनेगा करो काम कहाँ से करे काम हो नहीं रहे बेचारों को बजट नहीं तो उनसे तो मैं ठीक हूँ कम घुमा तो कहा मंत्री मैं कह रहा हूँ मुझे मंत्री बनना ही नहीं मैं तो संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा वो संतरी बन के सेवा कर रहा हूँ। और ये मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब आ गए मुझे मिटाने के लिए सारे। मोदी जी कहते हैं तेजा जी कौन थे नाग रगड़वाई खरनाड़ा बोला नीचे नाग रगड़ गया। तो मेरे प्रयास जारी रहेंगे आप चिंता नहीं करें आने वाला समय आपका तैयार हो जाओ। बेटियां जो बेटियां देख रही मेरी तरफ इनके लिए कॉलेज खुले सारे खुश है कि हम स्कूल के बाद 5 कॉलेज जाएंगे या खियौसर चले जाएंगे मतलब कॉलेज खुल गए। कहाँ तो 2 सीनियर हुआ करते थे और कहाँ कॉलेजों का जाल बिछा केवी खियौसर में सैंक्शन करवा दी जमीन अलॉट करा दी लेकिन बिल्डिंग कोई नहीं दे रहा खियौसर कस्बे में। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि खियौसर कस्बे में 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कोई जमीन किराए दे दो 15 कमरे किराए पे नहीं मिल रहे उसकी वजह से चालू नहीं हो रही। महीना 20 दिन बाद केंद्रीय विद्यालय चालू करा दूंगा जिससे आपके नारवा के कुर्ची के यहाँ के हमारे जो बच्चे छोटे वहाँ गाड़ियां आएगी और वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे। दिल्ली के बराबर की पढ़ाई खियौसर के अंदर होगी। गाँव गजेंद्र सिंह जी मंत्री रहे 5 साल अपने समाज के लोगों को लाइट नहीं लगा सके 20 मीटर मांगता केबल जन कहता नियम कायदे से होगा नियम कायदा रहेगा बाकी लाइट नहीं लगाई। तो मेरे पास आया ले जाओ करो बिजली आपके पत्थर आपका खोदो खाना है चलाओ। कभी मैंने परेशान किसी को नहीं किया और हर समाज को साथ लेके चला। उसका परिणाम ये हुआ कि आप लोग मुझे अपने भाई के रूप में मुझे अपने परिवार के रूप में मानने लगे। मुझे नेता थोड़े छोटे छोटे बच्चे आके जो बैठते हैं कि भगवान का रूप इनको मैं थोड़ी सिखाता हूँ। मैंने बच्चों को बुलाया थोड़े अपना आप आ गए हनुमान जी आ गए अपना आप आ गए। तो ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है और ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर होती है वो जनता की जिसमें कृपा होगी उसमें ईश्वर की होगी क्योंकि ईश्वर तो आप लोगों के अंदर ही तो है। ईश्वर आप ही तो बचा रहे हो सबको आप ही तो समझते हो क्योंकि जो आगे चला गया बड़ा हो गया वो तो दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। इसलिए जो उपचुनाव की घोषणा हुई है इसमें भी 1-2 दिन बाद आप सबसे राय भी लूंगा प्रमुख लोगों से बैठ के बात कर लेंगे। आप जैसा बताएंगे वैसा ही मुझे तो करना आप तो बता दो। मैं तो चाहता हूँ मेरे घर से बाहर बताओ ताकि मुझे तकलीफ कम पड़े। वो वोट उसको मांग लूंगा और उसको दिशा दे दूंगा और फिर आप जैसा कहोगे अपनी आरएलपी खियौसर में जीतनी चाहिए क्योंकि राजस्थान जो आरएलपी की राजधानी है वो खियौसर है। यहाँ हराने के लिए मोदी अमित शाह भजनलाल पूरी ताकत लगाएंगे दूसरी ताकतें सब एक हो जाएगी। उस समय हमें मजबूती के साथ हमारे सर्व समाज के तमाम भाइयों को इस दिशा की ओर ले जाना है कि ये जंग इस दिल्ली और खियौसर की जंग है। अगर इस जंग में आप जीत गए तो भजनलाल की सरकार आपके सामने घुटने टेक देगी। फिर उसी तरह चलाना क्योंकि मेरा राज तो पिछली बार भी नहीं था गहलोत का था लेकिन कितने काम हुआ लास्ट के 1 साल में देखा अंधाधुंध जो भी कागज आ गया होता रहा। होता क्या कि सरकार बनाते कोई है
और 1.5-2 साल बाद चला उन्होंने काम नहीं करा, बाद में 1.5-2 साल कब्जे करना सरकार ने, तो थोड़ी कभी हिम्मत अपन रख नहीं सकता। और हमेशा हिम्मत रखो। आप क्या कि मैं लड़ते लड़ते नहीं थक रहा हूं और आप वोट देते देते नहीं थक रहे हो। एक साल में 3-3 बार वोट दे रहे हो, कितनी बार? 3 बार। मजबूत वोट तो मेरी वजह